ये आपके लिए बना है, आपका ही प्रोग्राम है, इसको आपको ही मैनेज करना है। यहाँ मेहमान कोई नहीं है, न तो आप हो न मैं हूँ। अपना फंक्शन अपनी करने वाले, अपने खाने वाले, अपने समेटने वाले। अभी बताएंगे आपको ना कि मुलाकात कार्यक्रम को अंतिम समय ले जाते हुए मेरे कुछ सुझाव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग समय निकाल गए यहाँ बैठे आधा घंटा भर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हिंदुस्तान में ज्ञानी सब हैं, ज्ञान लेने वाला बहुत कम है। तो आपने ज्ञान लिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अपन सब के बीच में जो कंपनी से जो कंपनी प्रतिनिधि आए हैं, 500 किलोमीटर चला गए हैं, इनका बहुत बहुत आभार। और अपने एक फोन से अपने कृषि अधिकारी अपने बीच बैठे हैं, आपको लाकी मुल्क के बारे में बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मेरी हर मीटिंग में मैं किसान हित की बात करता हूं और हर टॉपिक पे करता हूं और मैं उसी पे काम करता हूं। तो मेरे को नजदीक से जानते हैं, उनको पता है मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं। आज अपन ने ये मीटिंग रखी है, ये सौंप पे रखी है। ये सौंप मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हैं 90% किसान के खेत में लगी है, पता किसी को नहीं। ये बीज मैंने देखचू में 3,500 बीघा में लगवाया इस साल। आप मानते नहीं होंगे ना, ये बेटे कंपनी के वाले इन्होंने कितना बीज मेरे को दिया है, वो यही लगा है। और जो ये बीज जिस कॉस्ट में मैंने आपको दिया है, ये सेम वैरायटी डबल कॉस्ट में बाजार में बिक रही है। 1200 रुपए पर पैकेट बिक रहा है, लोग लाइन लगा के लेते हैं इसको। सेम वैरायटी है, पर जो जिस नाम से आती है ना, वो ब्रांड है। आप ब्यावर साइड में जाओगे तो एक थैली के लेने के लिए लोग 100 किलोमीटर दूर आते हैं। तो ये वैरायटी मुझे पता था सेम वैरायटी है, किसान का भला होगा। तो इस बीज की मैंने गारंटी ली और आप तक पहुंचाया, क्योंकि बीज बेचना और उसकी गारंटी लेना इतना संभव नहीं है। और आपके लिए निवांस एग्रीटेक एक नई कंपनी लग रही होगी। ये वेस्टर्न ग्रुप की कंपनी है, जो हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में नाम आता है। वेस्टर्न का नाम तो सब सुना होगा। वेस्टर्न का भी आपने जीरा लगाया 60, वेस्टर्न की आप मूंगफली लगाते हो, वेस्टर्न की अरंडी आती है। वो सेम माल इस कंपनी में पैक होता है, वो उन्हीं की कंपनी है। ये कंपनी नहीं खोलने का मकसद होता है, कुछ कानूनी चीजें होती हैं जिनसे बचने के लिए। कोई कंपनी बड़ी होती है तो उसका टैक्स इतना बढ़ जाता है, वो टैक्स अपने ऊपर आता है। तो वही ये सेम माल एक 1200 में बिक रहा है और मैं आपको मान लो 600 में दे रहा हूँ, तो 600 रुपये ऐसा नहीं है वो कंपनी खा रही है। वो 600 रुपये उस सिस्टम को चलाने के लिए कितने आदमी हैं, कितनी मशीनरी है, उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना टैक्स ज्यादा आएगा। वो ना तो आपका, ना मेरा, ना इनका, वो कहीं और जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए जब भी कंपनी बड़ी होती है तो एक नई कंपनी साथ में और खड़ी कर दी है। तो वो ये कंपनी है, उस वेस्टर्न का ही पार्ट है। इसकी क्वालिटी में कभी आप शंका न रखें। और मैं ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ, यदि मेरे हाथ से यदि आपको चीज देता हूँ ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके साथ गलत नहीं होता, ये बोल सकता हूँ। दूसरी, ये फसल आप थोड़ा घूमना देखना, इसकी खासियत देखना, इसमें जो देखने लायक चीजें हैं ना, पहले तो इस पौधे की फुटान देखना। दूसरे, इस पौधे पे आपको पत्ते कहीं नजर नहीं आएंगे। बाकी जो भी आप 400-500 किलो वाले लगे थे ना, उसमें आपको पत्ते ज्यादा दिखेंगे, इसमें पत्ते कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी, इस एक में कितने बीज है वो देखना, इस एक झुमके में कितनी फलियां, इस एक झुमके में 1840 बीज है। इतना बारीकी से कोई देखते नहीं आप। ये गुण बात करना तो पैदावार अपना आप निकाल लोगे। एक जो दूसरी लगा रखी, यही लगा रखी आगे एक और कंपनी की। दूसरों, इसमें जो ये खराब होता है ना बीज, वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अब बात रही थी, काफी प्रश्न आ रहे थे गूंजा के। ये प्रकृति का नियम है, हर प्राणी में कुछ न कुछ चीज खासियत होती है। तो ये सौंप का पौधा है ना, ये बीज बनता है ना, इसकी प्रक्रिया, बीज बनने के लिए जो प्रक्रिया, उसको परागण, इधर उधर परागण बोलते हैं उसको। वो परागण करवाती है मधुमक्खी। तो प्रकृति ने इस पौधे को पावर दी है कि मधुमक्खी इसके पास कैसे आए। यदि वो मधुमक्खी आ गई तो इस एक पौधे के परागकण को दूसरे पौधे पे कैसे लेके जाए, उसके लिए ये पौधा एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है अपने आप ही। तो
तो जब वो मधुमक्खी आएगी इसके ऊपर बैठेगी, वो बूंद उस मधुमक्खी पे लगेगा और एक पौधे के परागण दूसरे पौधे पर जाएंगे, तभी जाके ये सौंफ का बीज बनेगा। अब जब खेत में बूंदे होता है, आप जाते हो, चिपचिप होता है, सीधे दौड़ के दुकानदार के पास जाते हैं, साहब दवाई दो। तो बड़े दुख की बात है, इस एरिया में दुकानदारों को भी पता नहीं है बूंदे चीज क्या है, क्योंकि शायद पहली बार लगी है सौंफ, नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान लेने से ही बढ़ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपके खेत में बूंदिया आ रहा है, इसका मतलब आपकी सौंफ बन रही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, बूंदिया ज्यादा हो जाए, कई बार क्या टेम्परेचर बढ़ता है ना, तापमान बढ़ता है, तो पौधा समझ नहीं पाता मुझे क्या करना है, वो उस चक्कर में ज्यादा बूंद फेंक देता है। तो ज्यादा बूंद होने पे उस पे फंगस आ जाती है, जो उसका साइड इफेक्ट है। फंगस आ जाएगी तो आपके पौधे में जो बीज खराब हो गए, अभी बात करते हैं बीज कम खराब होता है, वो खराब हो गए। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें आपको अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करना है। तीसरी इसमें समस्या आएगी, जब ज्यादा बूंद होगा, ज्यादा फंगस लगेगी, तो हो सकता है यदि बादल वादल आए तो कुछ कीड़े आ जाए, जिनको अपन मच्छर बोलते हैं, काले सफेद पीले जो भी आ सकते हैं। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है, उन मच्छरों को मारने के लिए ऐसी कोई भी दवा काम न ले जिनमें बदबू आती हो, जैसे क्लोरो, हाइमेथॉक्सोम, मोनो, एसिपेट, ये सब मच्छर मारने की दवाई है ना, ये काम नहीं लेनी। कारण क्या है, उस बदबू से पहली बात तो मधुमक्खी नहीं आएगी, दूसरी बात ये इन दवाइयों पे लाल कलर का एक ट्रायंगल बना होता है, वो खतरे का निशान है, वो उस मधुमक्खी को मार देगा। तो यदि मधुमक्खी नहीं आएगी, मधुमक्खी मर गई, तो आपके एक पौधे के परागण दूसरे पौधे पे जाएंगे नहीं, आपके खेत की सौंफ बढ़ेगी नहीं। आप बड़ी बड़ी सौंफ देखना, पानी पिलाना, अंदर घूमते रहना, लास्ट में कटिंग करके सो जाना, होना कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कि आते किसान के साथ 2 लीटर कलर तो क्या करेगी, सौंफ चढ़ा रहा हूँ, तो मैं अकेला आदमी कितने लोगों को बता सकता हूँ। तो आज अपन 100-150 आदमी बैठे हैं, अपन 2-2 आदमी को बताए ये चीज, सौंफ में आपको ये चीज नहीं डालनी है, तो मेरे हिसाब से क्रांति ला सकते हैं, किसी का नुकसान बचा सकते हैं। फिर बात रही यदि आपके खेत में जीव आ गया तो क्या करना चाहिए, मानना पड़ेगा। उसमें आपको वो इंसेक्टिसाइड काम लेना है जिसमें बदबू ना हो और जो उस मधुमक्खी को मारे ना। ऐसे भी टेक्निकल आते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, हालांकि 100 में से 90% आपको जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी कभी